नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। और दोस्तों, आज बात करेंगे कि घरों में फिटिंग कैसे करते हैं बिजली की, और उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, सीट कैसे लगाते हैं, उसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। ये देखिए दोस्तों, ये एमसीबी बॉक्स है हमारा, और ये 8 वे का है। 8 वे से मतलब होता है कि इसमें 8 एमसीबी लग सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 एमसीबी लग सकती है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये एक फ्लैट है। ये देखिए, इसकी एंट्री है, और एंट्री के बाहर जो है ये बेल का घंटी का बोर्ड है। बेल स्विच बोलते हैं, यहाँ घंटी का बोर्ड है। ये यहाँ पे बेल लगेगी। तो फ्लैट में पढ़ने से पहले कहीं भी पहले बेल लगती है दोस्तों। और ये एमसीबी बॉक्स बाहर लगा है, चाहे तो आप इसे अंदर भी लगवा सकते हैं। उसके बाद क्या प्रोसीजर है दोस्तों कि देखिए, ये एंट्री पर यहाँ से जैसे गेट से एंट्री की है, तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड देते हैं दोस्तों। इस तरह से स्विच बोर्ड दिया हुआ है, देखिए। और यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है, लाइट का पॉइंट है। देखिए दोस्तों, ये फैन बॉक्स है, यहाँ पे पंखा लगेगा। एक पॉइंट वो वाल पे दिया है, और एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है, और एक ये घंटी का पॉइंट दिया है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि ये लॉबी है, तो यहाँ पे घंटी का पॉइंट दिया है दोस्तों। बालकनी की बात करेंगे तो बालकनी में भी ये देखिए, पंखे का पॉइंट दिया हुआ है, और साइड में 2 होल्डर दिए हुए हैं। इस पर कंसील लाइट वगैरह भी आप लगा सकते हैं। और ये एक बोर्ड दिया हुआ है इसके लिए, यहाँ का स्विच बोर्ड। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि स्विच बोर्ड है, तो दोस्तों मेन से जो मेन एमसीबी बॉक्स है, वहाँ से यहाँ पे 3 तारें आई हुई हैं। 3 तारें आई हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये पीली है और ये ब्लैक है दोस्तों। 1.5 mm की वायर यहाँ पे सर्किट डला हुआ है। ये 1.5 mm का ब्लैक है दोस्तों। और एक यहाँ पे इन्वर्टर का आया हुआ है, ये काला 1 mm का इन्वर्टर बना है दोस्तों, ये वाला। तो दोस्तों, मेन बोर्ड से 3 तार हैं एमसीबी बॉक्स से। तो उन 3 तार में एक इन्वर्टर की वायर है, एक न्यूट्रल है, और एक फेस है। अर्थिंग यहाँ पे डली हुई नहीं है दोस्तों, मालिकों ने यहाँ पे अर्थिंग नहीं डलवाई है। जो बिल्डर हैं उन्होंने अर्थिंग नहीं डलवाई है, तो इस वजह से इसमें अर्थिंग का पॉइंट नहीं है। लेकिन अर्थिंग का पॉइंट डाला जाता है, यहाँ पे डला हुआ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे एमसीबी बॉक्स से कहीं भी आप एमसीबी बॉक्स लगाएंगे, वहाँ से एक सर्किट मेन बोर्ड तक लाना होता है, स्विच बोर्ड तक। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड पे सर्किट आया है, और फिर यहाँ से एक सर्किट यहाँ से ही उठा है। इसी से ही कंबाइंड हुआ है ये वाला पॉइंट, देखिए, इसी से ही कंबाइंड हुआ है। ये यहाँ से पहले चला इस तरह से वहाँ पहुँचा होल्डर में, और होल्डर से ऐसे होते हुए यहाँ फैन बॉक्स पे आ गया दोस्तों। और फैन बॉक्स से ऐसे गया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया है, और यहाँ से ये इसमें कंबाइंड कर दिया है दोस्तों। इसी तरह से इस बोर्ड को भी वहीं से, क्योंकि लॉबी का एरिया है, तो जितना एरिया एक का होगा वो सारा एक सर्किट पे ही चलता है दोस्तों। ये लॉबी का एरिया है, तो पूरा लॉबी का एरिया एक सर्किट से ही चलेगा, जिससे कि हमें एमसीबी ऑन ऑफ करने में आसानी रहेगी। कि ये पता रहेगा कि ये एमसीबी लॉबी की है, तो लॉबी की एमसीबी हम बंद कर देंगे तो यहाँ की लाइट बंद हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, एक एरिया का एक सर्किट डालते हैं लाइट का। अगर उसमें पावर का पॉइंट डला हुआ है तो पावर का अलग डालते हैं। अब बात करेंगे कमरे की। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया कमरा। ये कमरा है, दूर से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये गेट है कमरे का। एक रूम ये है, एक रूम ये है, इधर किचन है, और एक रूम ये है दोस्तों। तो रूम में वही सिंपल फिटिंग दोस्तों। यहाँ पे भी जो ये स्विच बोर्ड है रूम का, यहाँ पे भी एमसीबी बॉक्स से मेन सर्किट आया है। 3 तार आए हैं, न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर। और यहाँ से ही जो नीचे बोर्ड लगे इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वहाँ पे भी यहाँ से गया है, और यहाँ पे भी यहाँ से गया है, जो लाइट के पॉइंट है दोस्तों।
और इधर दोस्तों ये पावर पॉइंट है। तो पावर का पॉइंट यहाँ से एमसीबी बॉक्स से 4 mm की पावर पॉइंट के लिए अलग सर्किट आया है, क्योंकि इससे एसी चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी कमरे की फिटिंग स्टैंडर्ड तरीके से करनी है तो उसमें सारा एक सर्किट 1.5 mm का डलता है, 2.5 का डाल सकते हैं लाइटों के लिए। और अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट पे 2.5 mm भी चलता है, 4 mm भी चलता है। तो कोई भी लोड के अकॉर्डिंग आप अपना पावर पॉइंट बना सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बाथरूम आ गया, इस कमरे का बाथरूम है। अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा दूर से दिखाएंगे। ये देखिए, ये कमरा है और ये बाथरूम है। एक एंट्री इस कमरे से भी बाथरूम की है, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे मेन सर्किट आया, मेन सर्किट से एक वायर इस डब्बी से होके यहाँ आई है बोर्ड पे, एक वायर पंखे की आई है यहाँ पे, एक वायर उस होल्डर की यहाँ पे आई है, एक वायर इस पॉइंट की यहाँ पे गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 तारें आई हुई हैं, 4 हाफ हैं। उन 4 हाफ में एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये फैन बॉक्स है, पंखे का पॉइंट है, एक उस होल्डर का पॉइंट है और एक इसका पॉइंट है। तो दोस्तों होता क्या है कि हमें कहीं भी पॉइंट बनाना है, लाइट का, पंखे का, किसी भी चीज़ का अगर पॉइंट बनाना है तो क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ से एक तार सेपरेट लाते हैं स्विच बोर्ड पे, और जो दूसरी वायर है, दूसरी वायर को सभी पॉइंटों से कॉमन करते हुए बोर्ड में लाते हैं। कॉमन से मतलब है सभी पॉइंट में एक तार को घुमाया जाता है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं दोस्तों। वो कॉमन होता है, वो हर पॉइंट में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। और कॉमन इसलिए करते हैं तार की बचत के लिए दोस्तों। न्यूट्रल को थोड़ा मोटा ले लेते हैं, जैसे पॉइंट में हमें 1 mm की तार डाली है तो न्यूट्रल को 1.5 mm का ले लेते हैं, जिससे कि 4-5 लाइटों का इकट्ठा एक ही न्यूट्रल हो जाएगा और उस पर लोड नहीं पड़ेगा, थोड़ी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी मोटा डालेंगे तो इसलिए एक ही तार घुमाते हैं दोस्तों। अगर डबल तार हम हर पॉइंट के 2-2 तार ले जाने लगेंगे तो दोस्तों तो तार ज़्यादा लगेगी और फिर पाइप में इतनी जगह नहीं होती है। 1 इंची का पाइप है, फिर बड़ा पाइप डालना पड़ेगा। और फिर दीवारें यहाँ 4 इंची की है तो दीवारों में ज़्यादा झिरी काटनी पड़ेगी दोस्तों, जिस वजह से दीवार गिर सकती है। तो इसलिए न्यूट्रल को कॉमन रखते हैं, एक तार से एक न्यूट्रल को घुमा लेते हैं सभी जगह पे, और मेन हाफ जो है सीधी बोर्ड पे लगते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे 3 वायर ये है वाइट वाली, और दोस्तों 3 वायर ये ब्लैक है। तो दोस्तों ब्लैक यहाँ पे इन्वर्टर बनाया हुआ है, 1 mm का ब्लैक ये इन्वर्टर है। ये 3 फेस हो गए, और दोस्तों ये लाल कलर की 4 हाफ हो गई यहाँ पे, और ये न्यूट्रल हो गया दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 4 काले तार हैं, इन्हें कैसे पहचाने। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें 1 mm और 1.5 mm का पता चल जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो चौथा वायर है ये वाला, ये आपको मोटा दिख रहा होगा, ये 1.5 mm का है, तो ये न्यूट्रल है दोस्तों। और ये जो 3 तार है, एक तो एमसीबी बॉक्स से आया है, एमसीबी बॉक्स से एक वायर आई है, एक वायर इन बोर्डों की आई हुई है सेपरेट, और एक वायर दोस्तों बाथरूम की आई हुई है, जो बाथरूम का फेस दिया है हमने लाइटों का, एक वायर उसकी है। ऐसे ही इन्वर्टर का है, इन्वर्टर की 3 तारें हैं, एक वायर तो वहाँ से आई है दोस्तों इन बोर्डों से इन्वर्टर की, एक मेन से आई है और एक बाथरूम की है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों वायरिंग की जाती है। तो इसी बोर्ड से उठा करके इस बोर्ड पे हमने सर्किट दे दिया है, क्योंकि जैसे ये एक रूम है तो एक रूम का एक ही सर्किट बनता है दोस्तों लाइट का। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड का इसका अलग डाल देंगे, इसका अलग डाल देंगे, उसका अलग डाल देंगे, तो दोस्तों वायर बहुत ज़्यादा लगेगी। और 5 एम्पियर का हमारा पॉइंट है, चलना कुछ नहीं है, इतना लोड, एक मोबाइल चार्जिंग वगैरह चलनी है। तो इसलिए दोस्तों एक ही सर्किट से पूरा का पूरा रूम किया जाता है, जिससे कि एमसीबी बॉक्स पे ये पता रहे कि भाई ये हमारे ड्राइंग रूम की एमसीबी है या गेस्ट रूम की एमसीबी है लाइटों की, तो ये पता चल जाता है। तो इसलिए एक ही सर्किट हमारा बनता है, उसमें आप सर्किट 1.5 का डाल सकते हैं, 2.5 का डाल सकते हैं।
और ये एक सर्किट उसमें पावर का होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पावर का 4 mm का है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मोटी वायर है, 4 mm की है, इस पे AC चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से ग्रुप वाइज सॉरी पार्ट वाइज, जैसे एक कमरे का पार्ट ये हो गया, जैसे एक कमरे का पार्ट ये हो गया, एक कमरा ये हो गया पूरा, कमरे के साथ अटैच बाथरूम हो गया। तो इसके 2 सर्किट हो गए दोस्तों, एक 1.5 mm का, एक 4 mm का। उस 4 mm के सर्किट से ही हमने उठा करके दोस्तों वहाँ गीज़र का दिया है, गीज़र की लाइट के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर हम अलग सर्किट डालेंगे तो गीज़र चलता है। एक सर्किट ये देखिए 4 mm के सर्किट से हमने गीज़र भी डाल दिया है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक सर्किट पे अगर हमें 4 mm का डालना है और हम अगर इसका गीज़र का अलग डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि सर्दी में गीज़र चलता है और गर्मी में AC चलता है। तो दोस्तों हमारा एक सर्किट तो खाली पड़ा रहेगा हमेशा, तो वो तार की वेस्टेज है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक 4 mm का मेन लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ से 2.5 mm उठा दिया है गीज़र के लिए। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये हमेशा रनिंग में रहेगा। अगर सर्दी में चलेगा तो इस पे गीज़र चलेगा दोस्तों, और अगर गर्मी में चलेगा तो AC चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों वायरिंग करते हैं AC की और गीज़र की। अलग से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा किचन है, सेम प्रोसीजर वही है। यहाँ पे भी मेन हमारी ये देखिए, यहाँ पे भी जो मेन आई है ये देखिए, इसमें टोटल आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से दिखाते हैं, 5 तार है दोस्तों। अब 5 तार किस तरह से है, तो दोस्तों 5 तार इस तरह से, एक ये वाइट हो गया, एक ये ब्लैक हो गया, और आपका एक ब्लैक ये हो गया, एक येलो और एक ब्लैक ये हो गया। तो दोस्तों ये 2.5 mm की वायर है। इसमें एक तार इन्वर्टर है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है दोस्तों। यानी 3 तार आए हैं मेन पे से लाइट के, एक तो इन्वर्टर हो गया, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और दोस्तों ये पावर के लिए अलग से सर्किट आया है 2.5 mm का। तो सिंपल वायरिंग है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं घर पे अगर करना चाहें। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस आपने क्या करना है, बस अपनी कंड्यूटिंग अच्छे से करनी है, वाल कंड्यूटिंग, और सीलिंग जो स्लैब कंड्यूटिंग होती है वो अच्छे से करनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से देखें, ये स्विच बोर्ड हुआ, यहाँ पे पॉइंट दिया, ये छत में 2 पॉइंट दिए हैं, एक ये और एक ये, और ये बीच में पंखा है, इधर एग्जॉस्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे पावर पॉइंट आ गया और इधर पावर पॉइंट आ गया। तो दोस्तों सिंपल सी वायरिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों।